बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक अमेज़ वाक़यात में से आज मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक बुढ़िया की दुआ ने हवाई जहाज़ को कैसे नीचे उतारा। जब अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है तो इसके लिए इसबाब भी मुहैया कर देता है, मगर कैसे? वो गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से हवाई अड्डे की जानिब लपका। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था और उसे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी जो इसी के एजाज़ में दी जा रही थी। जल्दी जल्दी जहाज़ में पहुंचकर अपनी मुकर्ररा नशिस्त पर बैठा और अभी जहाज़ उड़ने के बाद कुछ ही दूर गया था कि अचानक ऐलान हुआ। आसमानी बिजली के कड़कने और तेज़ हवा और तूफ़ानी बारिश की वजह से इंतज़ामी आलात में खलल वाक़या हो गया है, लिहाजा जहाज़ को नज़दीक तरीन हवाई अड्डे पर उतारा जा रहा है। वो जहाज़ से उतरते ही हवाई अड्डे के अमले के मुंतज़िम के पास पहुंचा और गया हुआ, मैं एक जाना माना आलमी डॉक्टर हूँ। मेरे लिए मेरा एक एक मिनट इंसानों की जानों के बराबर कीमत रखता है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ 14 घंटे हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूँ। कारकुनों में से एक बोला, जनाब डॉक्टर ज़ीशान साहिब, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो एक गाड़ी किराए पर लेकर अपनी मंजिल मंसूब तक आपको पहुंच जाना चाहिए। यहाँ से गाड़ी में वो मकाम 3 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं। उसने एक गाड़ी किराए पर ली और अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गया, लेकिन यहाँ भी किस्मत काम न आई। मूसलाधार बारिश और जक्कर आ रहे आई और वो सफ़र जारी न रख सका। अभी ये राह में टामिक टोया मारते फिर रहे थे कि एहसास हुआ रास्ता गुम हो गया है। नाउमीदी के साथ आगे चल ही रहे थे कि अचानक एक छोटे से घर पर नज़र पड़ी। इस तूफ़ान में गनीमत जानकर नीचे उतरा और जाकर दरवाज़ा बजा दिया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया ज़मीन पर जाए नमाज बैठी थी। उसने कहा, माँ जी इजाज़त है, मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन? यहाँ तो ना बिजली है ना फ़ोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी है, प्याली में डालकर पियो, थकन दूर हो जाएगी। और खाने को भी कुछ ना कुछ रखा होगा, खा लो ताकि अगले सफ़र के लिए बदन में ताकत आए। डॉक्टर ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा करते हुए प्याली में चाय डाली और पीने में मशगूल हो गया। जबकि बुढ़िया नमाज और दवा में मशगूल थी, अचानक बिजली कूदी तो इनकी नज़र पड़ी इस बुढ़िया की जान नमाज की बगल में एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा है, जिसे वह थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती जा रही थी। जब काफ़ी देर बाद बुढ़िया नमाज पढ़कर फारिग हुई तो डॉक्टर ने कहा, मैं आपकी इस अहलाक और लुत्फ़ करम का नहायत ही मशकूर हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपके अहलाक हुस्ना इस बात की खबर देते हैं कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम राहगीर हो और राहगीरों के साथ हुस्ने सलूक का अल्लाह ने हुक्म दिया है। मैंने भी तुम्हारे लिए भी दुआ की है। खुदा का शुक्र है कि इसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ की कबूलियत में शायद अभी कुछ देर हो। डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ है? बुढ़िया बोली, ये जो बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने आध मुआ पड़ा है मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा रही और ना ही इसका बाप जिंदा है। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई मौजी मर्ज़ है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही डॉक्टर है, बड़ा नामी गनामी, नाम बताया था उसका, हाँ ज़ीशान, वो इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ इस तक पहुँच सकती हूँ? इसे कहाँ उस तक लेकर जाऊँ? मैं तो पता भी नहीं कबूल मुझे तो इसका पता भी नहीं कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं, और लेकर जाऊं भी तो पता नहीं कबूल करे या ना करे। मेरी तो खैर है, ये बेचारा बच्चा हवार हो जाएगा। बस अब अल्लाह ही से उम्मीद है कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बढ़ाई हुई आवाज़ में बोला, खुदा की कसम, आपकी दुआ ने हवाई जहाज़ को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कुंदवा दी, मुझे रास्ता बुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चलाऊँ। खुदा की कसम, मुझे यकीन नहीं आता कि खुदा एक दुआ को इस तरह कबूल करके अपने बंदे के लिए यूँ भी इसबाब फराहम करता है। सुभान अल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।